मैं आज भी जो है 10-12 लाख रुपए की गाड़ी में चलता हूँ, यहाँ पे आता हूँ तो ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके पास इनोवा है। कैसे है? हमारा डिज़ाइन दुबई में चल रहा है, आज भी दुबई का काम हम लोग यहाँ कोलकाता से करके देते हैं। कल आपको सुनने को मिलेगा कि सिवान से डिज़ाइन हो रहा है, दुबई में काम हो रहा है। अभी तक जो है 8 प्रोजेक्ट हमने डील किया है सिवान में। और मैं आया था 5 मार्च को। मेरा जो है सिर्फ 5 दिन का यहाँ पे स्टे करना है। हमारी डिज़ाइनें जो है हम लोग चाइना को डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आपको लगेगा पूरा इंडिया जो है चाइना से सामान आता है, इंडिया में बिकता है। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे एक लोगों ने कंसेप्ट बना लिया है बेकार इंजीनियर। भैया कोई बेकार नहीं होता है। हाँ है, इंजीनियर होते हैं, एक सक्सेस है, एक सिर्फ इंजीनियर होता है। आपको अगर कोई ब्रांडेड आपको जीन्स चाहिए तो आप ढूंढ लेते हैं, जिसको ज़रूरत होगा वो हमको ढूंढ लेगा। मुझे जो है ये ना लगे कि एक नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे जो है इनका रेट बहुत हाई जा रहा है। नहीं, अगर उसी रेट में अगर एक जगह पे बगैर किसी टेंशन का विथ क्वालिटी अगर आपको काम मिल जाता है, कौन नहीं देना चाहता। तो ये पैसा जो एक तो क्लाइंट का पैसा बर्बाद कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा कि अगर क्लाइंट ये सोचे कि हमारी बिल्डिंग 100 साल चलेगी, उसकी लाइफ जो है बिल्डिंग की 40 साल हो गई। अभी परसों एक मस्जिद का हम लोगों ने विज़िट किया, सिर्फ 10 साल का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मेरा फोकस तो सिवान पे था ही नहीं। मुझे बुलाया गया था, सिर्फ एक क्लाइंट हमारे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। उनका एक कोई स्कूल है, मतलब ब्रांड टाइप का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा चैनल पे, तो उसके लिए हम आए थे कोलकाता से मीटिंग के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद हमने देखा कि जो पहले का हमने सिवान देखा था और अभी का काफ़ी सारे चेंजेस नजर आए। मुझे खुशी भी हुई कि अब यहाँ भी BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं हूं आपके साथ यूनुस। बगल में देख लीजिए इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं। आप लोगों को काफ़ी आम सा इंजीनियर दिखाई दे रहे होंगे और इंजीनियर के नाम सुनकर काफ़ी लोग भी मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि इंजीनियर लोगों की क्वालिटी काफ़ी कम हो गई है। लेकिन अगर वो रियल में इंजीनियर है ना, तो वाकई में वो देश का नाम और सिवान का नाम और बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए बगल में इंजीनियर साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छा बात इन्होंने कह रहे हैं कि इन्होंने एक कंपनी लॉन्च किया है और कंपनी चल भी रहा है कई वर्षों से। हालांकि कोलकाता में भी इनकी कंपनी है। अब इन्होंने सिवान में आया है, सिर्फ एक स्कूल को बनाने के लिए आए थे सिवान में, और सिवान इनका निवास भी हुआ। लेकिन एक स्कूल बनवाने के लिए आए थे और इनको 7 से 8 इनका बिल्डिंग जो कि मिल गया है सिर्फ बनाने के लिए। इनका साफ भाषा में हम बता देना, अगर आप घर बनाना चाहते हैं, बेहतरीन खूबसूरत घर बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ इनका ज़मीन खरीद कर इनको दे दीजिए और जब भी फाइनल होगा आप इनसे सिर्फ बिल्डिंग का चाबी ले लीजिए। यानी जो विदेश में और आउट ऑफ बिहार में, दिल्ली मुंबई में इस तरह का होता है, सिर्फ अब सिवान में भी आपको दिखने को मिलेगा। हम बातचीत करेंगे आखिर कंपनी के इनका मोटिव क्या है। तो देखिए, अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, इनसे काम करवाना चाहते हैं ना, लेकिन कंपनी और ठेकेदार में अंतर खुद ये बताएंगे और आपको कैसे खूबसूरत और एक मजबूती से आपको घर देंगे सिवान में। कई ऐसे इन्होंने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ड्राइंग के साथ साथ आपको हर चीज़ समझाएंगे आपको। अगर आपके पास ड्राइंग भी है तब भी इनसे मिल लीजिए, ड्राइंग नहीं है तब भी इनसे मिल लीजिए, सिर्फ आप घर बनवाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो। इनका कंपनी का वेबसाइट है मेरे स्क्रीन पे और नंबर भी है, जो भी जानकारी लेना चाहते हैं आप इनसे मिल लीजिए। चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी आपके SEO न्यूज़ जो चैनल चल रहा है, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, सबको हमारे कंपनी इन्फी कंसेप्ट इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से बेस्ट विशेष। और सर अपने कंपनी का क्या नाम है आपका? देखें, कंपनी का हमारा जो नाम है, इसका नाम है इन्फी कंसेप्ट इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। और अगर मैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताऊं आपको, तो हम लोग जो है ऑल ओवर इंडिया में एज ए कंसल्टेंट, एज ए कॉन्ट्रैक्टर, एज ए बिल्डर, एज ए प्रमोटर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें फैब्रिकेशन हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब बिल्डिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कुछ भी चाहिए वो ये पूरी सर्विस एक जगह पे आपको मिलता है। अब डिज़ाइनिंग की अगर बात कर लें, आर्किटेक्ट, सब कुछ, इट मीन्स आपको सिर्फ अपना विज़न बताना है, आपको अपना प्लान बताना है। कोई भी क्लाइंट है उसको करना क्या चाह रहा है वो, उसके बाद बाकी जो है सारा कुछ प्लानिंग, हर चीज़ वो हम लोग खुद करके देते हैं। और जो कुछ भी उनको चाहिए सब एक जगह पे मिलेगा। जैसे आप देखे होंगे कि आप मकान बनवाते हैं तो उसमें होता क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर आता है जो कि स्ट्रक्चर का काम कर देगा, स्ट्रक्चर फ्रेम खड़ा कर दिया, या बहुत ज़्यादा हुआ तो ब्रिक वर्क प्लास्टर करके निकल गया। फिर आप प्लम्बर ढूंढते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल ढूंढते हैं, अगर लिफ्ट लगवाना है तो फिर एक अलग
हमारे यहाँ क्या है कि हमारी टोटल सर्विस हम लोग खुद प्रोवाइड करते हैं, यानी एंड टू एंड, वो चाहे हॉस्पिटल हो, होटल हो, मॉल्स हो, स्कूल हो, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो, मतलब किसी तरह का भी ये हो, सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। रियल एस्टेट का हमारा जो काम है वो ज़्यादा हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं कोलकाता में, न्यू टाउन में, इसलिए कि जो न्यू टाउन एरिया है कोलकाता का वो काफ़ी हाई लेवल पर उसको डेवलप किया जा रहा है, और ये कह लें कि इंटरनेशनल लेवल जो है उस स्टैंडर्ड पे जो है काम हो रहा है वहाँ पे। तो अभी हम लोगों का सबसे ज़्यादा फोकस जो है, जैसे अब तक हम लोगों ने ये किया, एक G32 अभी हमने कंप्लीट किया। तो एक तो ये है कि आपको हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह पे मिल जाता है। और हमारा दो चीज़ पे सबसे ज़्यादा हम लोगों की फोकस होती है, जो भी हमारे एक्सपर्टीज़ हैं, चाहे आर्किटेक्ट्स हो गए या स्ट्रक्चर इंजीनियर जो भी हैं, हमारा प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और प्रोजेक्ट को ऑन टाइम हैंड ओवर करना। सबसे पहले जो है क्वालिटी में हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, रेट में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं, इसलिए कि हमने ISO ऑलरेडी सर्टिफिकेट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारे कंपनी का प्रोफाइल है। ऑलरेडी हमने जो है, हमारी कंपनी ISO सर्टिफाइड है, जो इंडिया का लॉ होता है बिल्डिंग लाइन, राइट? सारा जो है सब कुछ, ये ISO 9001 आपको 2015 हो गया लॉ है ISO जी, जो भी है एक स्टैंडर्ड, नॉट ओनली इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। बिकॉज हमारा जो स्टार्टिंग कैरियर था जॉब का, वो हमने जॉब स्टार्ट ही किया था एब्रॉड से, और तकरीबन 14 साल तक मैंने एब्रॉड में काम किया। उसके बाद में जो है हमने इंडिया में काम करना शुरू किया, अपना कंपनी बनाया। और अगर आप मेरी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, मेरे फादर खुद एक आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने मेरे पिताजी आर्किटेक्ट थे, हसन इमाम नाम था। ऐसे सिवान में जो है इंजीनियर साहब के नाम से लोग जानते थे। 38 इयर्स तक उन्होंने जो है GCC कंट्री में, जो कि वर्ल्ड की जो बड़ी जो डिज़ाइन की कंपनियां हैं, जैसे इटली की बहुत सारी कंपनियां हैं डिज़ाइनिंग में, उन लोगों के साथ उन्होंने काम किया। अभी 2 साल पहले जो है वो नहीं रहे। तो दूसरी बात करें, हमारे छोटे भाई साहब हैं इंजीनियर समीर हसन साहब, वो भी सिविल इंजीनियर हैं। यानी कि अगर देखें तो हमारी पूरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो इंजीनियर्स की है। अभी जो है मैं ये नहीं कह सकता हूँ किसी को कि सिवान में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मेरा फोकस तो सिवान पे था ही नहीं। मुझे बुलाया गया था, सिर्फ एक क्लाइंट हमारे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उनका एक कोई स्कूल है, मतलब ब्रांड टाइप का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा चैनल पे, तो उसके लिए हम आए थे कोलकाता से मीटिंग के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद हमने देखा कि जो पहले का हमने सिवान देखा था और अभी का काफ़ी सारे चेंजेस नज़र आए। मुझे खुशी भी हुई कि अब यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोग फोकस कर रहे हैं। लेकिन क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है यहाँ पे क्वालिटी नहीं है, जिसका जो है अपना अपने लेवल पे कर रहा है, लेकिन इसको बहुत अच्छा किया जा सकता है। सिवान को बहुत अच्छा किया जा सकता है। और अब और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि अभी आप नहीं थे तब भी तो सिवान में बिल्डिंग बनाया जा रहा था, बन ही रहा था, लेकिन अब उन लोगों को छोड़कर फिर कंपनी को लोग हैंड ओवर क्यों करेंगे? सर देखिए, बिल्कुल हम नहीं थे तो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, आज भी हो रहा है, अब मैं नहीं यहाँ रहूँगा तो भी होता रहेगा। लेकिन अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या हमें ही क्यों चुने। तो सर देखिए, हमको चुनने का मतलब कि ये है कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जो हमारे लोग, जो भी हमारे पूर्वज घर बनाते थे, एक घर में 3-3 जनरेशन निकल जाता था, 4-4 जनरेशन निकल जाता था, जबकि उस टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं था। ठीक है। और आज जो बिल्डिंगें बन रही है, हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ जानते हुए भी आज जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी इंजीनियर रिटेन में नहीं दे सकता है कि आपकी बिल्डिंग की लाइफ 100 साल की होगी। But we are the one, we will give on our company head in written, the building structure will be up to 100 years. रीज़न क्या है? अब छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ। मुझे घर बनवाना है, मैं आपसे पूछता हूँ कि स्टील कौन सा लगाऊँ, आप तुरंत किसको बोलिएगा? टाटा जिंदल। सब जानता है टाटा जिंदल, किसी के परिचय का मोहताज नहीं है, भरोसा है लोगों का। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है क्लाइंट लेके आता है टाटा का स्टील, ये जान के कि हमारे बिल्डिंग में लगने जा रहा है, इससे फाउंडेशन हमारा मजबूत होगा। लेकिन सर सिर्फ टाटा कंपनी से नहीं होता है, उसका रख रखाव जब तक वो कंक्रीट के अंदर नहीं चला जाता है, उसका जो है क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है। आप देखेंगे, मैंने देखा कि 26 mm स्टील जो कॉलम में लगना है, आप जान सकते हैं कि जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, कॉलम का कितना बड़ा रोल होता है उसमें,
वो रोड के किनारे पड़ा हुआ है, अब पूरा जो है रस्ट लगा हुआ है उस पर, और उसको जो है बिल्डिंग में लगाया जा रहा है। अब बताएं कि वैसा स्टील लगा के आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये बिल्डिंग 100 साल चलेगी? वो स्टील हम लोग स्क्रैप में बेच देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्लाइंट ने 78 या 80 रुपीज़ पर केजी के रेट से उसको ख़रीदा। स्क्रैप में उस स्टील का रेट है 35 to 30 रुपीज़। तो क्लाइंट क्यों जो है नया ख़रीदे? क्लाइंट स्क्रैप से ख़रीद ले। तो ये पैसा जो, एक तो क्लाइंट का पैसा बर्बाद कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा कि अगर क्लाइंट ये सोचे कि हमारी बिल्डिंग 100 साल चलेगी, उसकी लाइफ जो है बिल्डिंग की 40 साल हो गई। अभी परसों एक मस्जिद का हम लोगों ने विज़िट किया, सिर्फ 10 साल पहले उसकी स्लैब कास्टिंग हुई है। हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट इंजीनियर थे साथ में, अभी जो है उसका भी हम लोग ये कर रहे हैं, और 10 साल में उसका सेलिंग जो है, प्लास्टर जो है फट फट के गिरना शुरू हो गया, स्टील दिख रहा है। सोचे कि 10 साल, सिर्फ 10 साल। तो हम लोग जो है क्वालिटी से, अब उसका हमारा अपना मेथड है, थ्योरी है कि हम लोग कैसे करते हैं। आज देखें हम लोग दुबई जैसे जगह में जहाँ 1 मीटर पे सी लेवल है, वहाँ पे हम लोग बेसमेंट बनाते हैं। आज तक कभी बेसमेंट लीक नहीं हुआ। कोलकाता में हम लोग जो है, गंगा जी पास में है, वहाँ पे हम लोग कितना बेसमेंट हम लोग बनाए, आज तक कहीं से ये कंप्लेन नहीं आया कि लीक हो गया। सिवान जो है ग्राउंड स्टेबल है, यहाँ पे ग्राउंड का वाटर लेवल जो है बहुत नीचे है। अब बेसमेंट कोई बहुत ज़्यादा जो है, मैक्सिमम 10 फीट लोग, 8 फीट लोग जा रहा है नीचे। और मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे जितना भी बेसमेंट बन रहा है सब लीक हो रहा है। क्यों लीक हो रहा है? क्यों? वजह? रीज़न ये है कि जो मेथड है, हर थ्योरी, हर मेथड हर जगह पे अप्लाई नहीं होता है। जो टैंकिंग सिस्टम होता है, हम लोग अपने टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि टैंकिंग, या ये कह लें कि वाटर प्रूफिंग, वो मेथड जो है लोगों को पता नहीं है। क्लाइंट तो हमारी सीधी है, एक डॉक्टर बेहतर डॉक्टर हो सकता है लेकिन एक इंजीनियर नहीं हो सकता है। आप एक जर्नलिस्ट है, अच्छे जर्नलिस्ट हो सकते हैं लेकिन अच्छे एक सिंगर नहीं हो सकते हैं। इट मीन्स द पर्सन, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस काम के लिए जो स्पेशलाइज है, अगर उसी को वो काम सौंपा जाए तो वो बेहतर करके देगा, और आप बेहतर का उम्मीद कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये फील होगा कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये क्या करेगी, इसका तो रेट बहुत हाई होगा। राइट, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे पता है कि मैं सिवान में काम कर रहा हूँ। हम कोलकाता में काम करते हैं, तो वहाँ पे जो काम करते हैं, वहाँ का जो हम अपने प्लॉट पे जो फ्लैट बनाते हैं, तो उस हिसाब से पैसा लेते हैं। वहाँ के जो इंजीनियर हैं उनकी सैलरी वहाँ के लेवल पे है। अब हमको सिवान में काम करना है, तो लोगों को ये ना लगे कि एक नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे जो है इनका रेट बहुत हाई जा रहा है। नहीं, अगर उसी रेट में, अगर एक जगह पे बगैर किसी टेंशन का विथ क्वालिटी अगर आपको काम मिल जाता है, कौन नहीं देना चाहेगा। दूसरी चीज़ कि हमारा अपना यार्ड है कोलकाता में भी, जैसे फैब्रिकेशन गेट ग्रिल का है, हम बाहर काम नहीं करवाते, उसमें भी हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं। जैसे माइल्ड स्टील हमने बाहर से लिया, जो गेट का या ग्रिल का जो भी है, कटिंग हुआ, वेल्डिंग हुआ, उसी टाइम में प्राइमर कोटिंग हो गया स्प्रे गन से। साइट पे जब साइट रेडी होगा जाता रहेगा। अब देखिए हम ही करा रहे हैं ऑन साइट कंस्ट्रक्शन, उसका जो है हमारा ही इंजीनियर जो है फैब्रिकेशन भी देख रहा है। तो अगर हर जगह एंगल 90 डिग्री का मिल रहा है या 45 का मिल रहा है, तो सब कुछ जब एक नज़र में होगा वो जाएगा सीधा सेट हो जाएगा। दूसरी चीज़, कारपेंट्री शॉप में आ जाए, हमारे पास यहाँ पे कुछ तो मशीनें हमने यहाँ से शिफ्ट कर दिया कोलकाता, जो एक्स्ट्रा थी 2-3 पीसेस थी। यहाँ पे हमारे पास आज से 20 साल पहले हमारे जो एडवांस टेक्नोलॉजी का जो कारपेंट्री का मशीन था, आज भी अवेलेबल। अभी हमने कुछ नई मशीनें मंगाई है, जैसे विंडोज़ हो गया, डोर हो गया। हमको अपना जो है, हमारा अपना वर्कशॉप है, हमको किसी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपना मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे, ले जाकर लगा देंगे। दूसरा कि हम लोगों का एक टाइमिंग होता है, हम क्लाइंट से पूछते हैं कि सर आपको कब तक बिल्डिंग कंप्लीट चाहिए। क्लाइंट बोलती है हमको इस टाइम पे चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा प्लानिंग सेक्शन है, जो इंजीनियर्स हैं वो प्लान करते हैं। कभी कभी हम लोग 24/7 भी काम करते हैं। हाँ, और काम करके हम लोगों का टारगेट होता है कि बिफोर 1 मंथ प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर देना है। अगर कुछ क्लाइंट ऐसी हैं कि जो कि एडवांस में 100% अमाउंट कंपनी को पे कर देती हैं, तो उनके साथ हमारा एग्रीमेंट ऐसा होता है कि जो हमारा हैंडिंग ओवर का डेट है उसी टाइम में एग्रीमेंट हो जाता है कि अगर एक दिन लेट होगा तो पर डे का 15,000 INR पर डे का क्लाइंट हम पे फाइन करेगी, एंड आई हैव टू पे दैट फाइन। लिख दीजिएगा, रिटर्न, एवरीथिंग विल बी रिटर्न, नथिंग इज वर्बल। आपको कोटेशन भी चाहिए, कंपनी के लेटर हेड पे मिलेगा,
nothing. This is it means everything is going as per law and standard. We are not a contractor. It means whatever we will say, we will listen. Everything you will be get on the letterhead in written. अब एक छोटा सा और एग्जांपल, आपका जो एज है, अगर आप सिवान में रह रहे हैं, कभी ये सुना है आपने कि ज़्यादा आज गर्मी थी इसलिए जो है किसी का स्लैब का जो है कास्टिंग नहीं हुआ, ढलाई नहीं हुआ? सुना है कभी? नहीं सुने होंगे। जब कास्टिंग होता है ना, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का हम लोग ये होता है कि बुनियाद रखा गया, ढालिए देना है। नहीं सर, एक उसका स्टैंडर्ड है हर चीज़ का। मैंने बताया ना कि हर आदमी हर चीज़ का स्पेशलाइज नहीं हो सकता है। टेम्परेचर, क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है उसका एक लिमिट है कि इतना तक अगर टेम्परेचर है तो तभी आपको कंक्रीट कास्ट करना है। अगर उससे ज़्यादा है तो आप कंक्रीट कास्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेल्सियस है, कास्टिंग चल रहा है। आपको क्वालिटी क्या मिलेगा? और उस तरह के लोगों से आप काम करवाइएगा तो क्या आप सोच सकते हैं कि आपने जो घर बनाया उसमें आपका बच्चा जो है अपना ज़िंदगी जी सकेगा? यानी कि हर जनरेशन को एक नया बिल्डिंग बनाना होगा, और बिल्डिंग आजकल बनाना, कंस्ट्रक्शन करना कितनी महंगी चीज़ें हैं। तो आप एक बात बताएं कि अगर आपको उसी रेट में, या हो सकता है कि 2-4-10% जो है क्वालिटी मेंटेन करते हैं, हमारा भी जो है बहुत सारा चीज़ें हैं, अगर रेट बढ़ता भी है तो हम दूसरे तरफ आपको मेंटेन कर देते हैं। यानी कि एक तरफ आपको दिखता है कि 10% हमारा कॉस्ट इंक्रीज़ कर रहा है, तो दूसरे तरफ सिर्फ आपके मटेरियल में से ही हम 20% आपका जो है कॉस्ट कंट्रोल करके आपको बचा के दे देते हैं। तो आपको महंगा कहाँ से पड़ेगा? और कौन नहीं लेना चाहेगा ऐसा सर्विस? हम तो बोलते हैं कि सर आप मुझे प्लॉट दे दो। हाँ, डिस्प्यूटेड लैंड है कोई भी, हम उस पर काम नहीं करेंगे। यानी झगड़ा हो, कुछ हो, वो दिस इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। द एवरीथिंग विल बी रिटन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इफ समथिंग इज गोइंग ऑन, एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट इज गोइंग ऑन द लैंड, द client have to handle that one. The company is not responsible for that. The everything will be mentioned in the contract, and the client and the company will be signed that. After that we will start the work. So this is our vision and mission. We have a lots of things to tell, but I think I don't want to take your more time. So this was a small introduction for our company and for me. So ये अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल और है कि जैसे कि लोग अपना घर हो या स्कूल हो या मस्जिद हो या मंदिर हो या कोई भी चीज़ बनवाना चाहते हैं तो बिल्कुल कहीं नहीं जाए, वो आपसे आकर मिल ले, राइट? मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कहीं नहीं जाए, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई, हाँ ये मेरा हक नहीं है। हाँ, मैं ये कहूँगा कि आप किसी कंपनी को पकड़िए जो क्वालिटी जो है आप उसके बारे में पता कर लें। बहुत सारा चीज़ें होती हैं ना, ऑन पेपर होता है ओनली, ठीक है, अब वो होता नहीं एक्चुअल। अब देखें, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। हम लोग इन्वायरमेंट का इतना केयर करते हैं कि अगर कोई बिल्डिंग डिमोलिश करके हमको काम करना है तो अब शहर के अंदर काम है या गांव में ही हम कर रहे हैं तो डिमोलिश करेंगे, धड़ाम धड़ूम मशीनें चलेंगी, पड़ोसी जो है लोग डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो हम लोग उसका भी केयर करते हैं कि किस टाइम में करें, एज फ्लाई एज जो है डस्ट ना उड़े, पब्लिक को जो है उसका हेल्थ का भी हम लोग हर पैमाने पे पूरा प्लान करके ये करते हैं कि पब्लिक को डिस्टर्ब ना हो किसी तरह का। दूसरा कि अब देखें, आज मैंने कितने डॉक्टर्स लोगों ने बुलाया, मैं उनके साथ मीटिंग किया, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। डॉक्टर लोग भी बुलाते होंगे सिवान में, देखा जाए तो देखें एक्चुअली क्या है कि अभी जो है ना, जो बड़ा स्ट्रक्चर जो भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो अब तक मैंने देखा, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों से जो है सिवान उतना मैं घूम नहीं पा रहा था, आता हूँ बहुत कम, लिमिटेड टाइम होता है, तो अभी जो है थोड़ा सा मौका मिला है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। देखें इंटीरियर, एक हमारी जो है पहले इंटीरियर की अलग कंपनी थी जो आपकी इसी के अंडर में आ गई है। इंटीरियर हम लोगों का आप देखेंगे वो सेम आपको लगेगा कि मतलब अगर हमारा प्रोफाइल देखेंगे उसका अलग एक वेबसाइट भी है www.arco-interior-contractor.com। आप जाएंगे तो देखेंगे जो हमने काम किया है वो आपको मतलब इंटरनेशनल लेवल का जो हम लोग कोलकाता में करके देते हैं, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल। अच्छा, स्कूल में आपको अगर स्कूल बनवाना है, फर्नीचर तक हम आपको बना के देंगे, आपका ऑफिस रेडी करके देंगे, CCTV कैमरा भी लगा के देंगे। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें बन गई हैं। जो भी आर्किटेक्टर जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हम किसी के, मेरा विज़न ये नहीं कि मैं किसी के खिलाफ बोलूँ या किसी को काउंटर करूँ, लेकिन हम सजेशन दे सकते हैं, बिकॉज क्लाइंट इज़ पेइंग अस फॉर दैट थिंग, राइट। एंड मैंने बार मैं बोल रहा हूँ कि हर आदमी हर प्रोफेशन में परफेक्ट नहीं हो सकता है, वो अपने प्रोफेशन में परफेक्ट हो सकता है। आप देखेंगे इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें बनी हुई हैं, एक्सेस का प्रॉब्लम है। अगर इन फ्यूचर आग लग जाता है, फायर ब्रिगेड कैसे जाएगा वहाँ पे? उसके लिए आपने क्या सेफ्टी प्रिकॉशन आपने रिकमेंड किया क्लाइंट को? किसी बिल्डिंग में जो है हमने अब तक जो है फायर फाइटिंग का जो है सिस्टम नहीं देखा।
हम लोग तो रेसिडेंशियल में फायर फाइटिंग करके देते हैं। अरे ये गांव है, यहाँ देखें हमारे घर में फायर फाइटिंग का जो है पॉइंट लगा लगा के छोड़ा हुआ है, जबकि यहाँ घर में कोई रहता नहीं है। यहाँ भी फायर फाइटिंग हम लोग अपने घर में करा कर रखे हैं। कितना मंजिल तक आप की कंपनी आप ये करती सर है? अभी जो है G32 कंप्लीट किया है हमने, यानी ग्राउंड G32 बोले तो ग्राउंड फ्लोर से लेके 32 स्टोरी तक हमने कंप्लीट किया है। अभी एक डील चल रही है। सर मैं विला भी बनाता हूँ, सिवान में आया हूँ ना, तो इस लेवल पे आके मैं बात करूँगा अभी। राइट। लेकिन विला बनाऊँगा, विथ मटेरियल बनाऊँगा। और आप ये सोचे कि आज फाउंडेशन करवा लेते हैं, 2 महीना के बाद, तो वैसे हम लोग काम नहीं करते हैं। एक बार आएंगे और एक बार कंटिन्यू जो स्टार्ट होगा तो आपको कंप्लीट करके हम हैंड ओवर कर देंगे। सर हम खींच नहीं है। कुछ नहीं, पेमेंट टाइम टू टाइम आपको करना है। क्वालिटी जो मैं दे दूंगा उसकी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो जब काम होगा तो इंशाल्लाह मैं आपको बुलाऊंगा भी, आप हमारा साइट देखिएगा, देखिएगा कि क्वालिटी हम लोग क्या देते हैं। क्यूरिंग का हमारा एक अपना टीम है, कंक्रीट कास्ट हो गया तो उसका क्यूब टेस्ट हो गया, कोर टेस्ट हो गया, जहाँ कराना है करवा लीजिए। लोग आपसे कैसे जुड़ सकते हैं लोग आपसे? हाँ, हमारा एक तो जो है हमारा हेड ऑफिस का मोबाइल नंबर है, और दूसरा कि सिवान के लिए जो है ये हमारे प्रोजेक्ट इंजीनियर जो है अली साहब है, तो यहाँ का लिए जो है ये, चूँकि एज ए डायरेक्टर मैं एक जगह पे नहीं हो सकता हूँ, हमारा लखनऊ में भी काम चल रहा है होटल का। अभी जो है नेक्स्ट हमारा विजिट दिल्ली की तरफ है, एक मल्टी स्टोरी का जो है हमारे पास ऑफ़र है। तो मैं तो हर वक्त एक जगह नहीं हो सकता हूँ, लेकिन अभी जो है मेरा प्लान होगा कि 15 दिन कम से कम मैं सिवान में रहूँ, क्योंकि ये स्टार्टिंग है हमारा। क्योंकि मैं हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ, क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं। क्वालिटी और टाइमिंग, ये 2 चीज़, इसमें मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। मैं एक बिल्डिंग करूँगा लेकिन अपने सिस्टम से, अपने हिसाब से, क्योंकि कंपनी का नाम मुझे नहीं ख़राब करना है। और जिससे अच्छा चाहिए होगा, आप एक बताएं, आपको अगर कोई ब्रांडेड आपको जीन्स चाहिए तो आप ढूंढ लेते हैं, जिसको ज़रूरत होगा वो हमको ढूंढ लेगा। मुझे जो है मेरा हेड ऑफिस का नंबर है, और हमारे जो प्रोजेक्ट इंजीनियर है यहाँ पे, ये जो हेड ऑफिस का नंबर है हमारा 7044544518। इस पे आप कॉल करेंगे, उसके बाद तुरंत जो है आपको कांटेक्ट करा दिया जाएगा। जो हमारे यहाँ पे जो टीम है, एक्टिव टीम है, जो इंजीनियर्स हमने रखा है। दूसरी चीज़ कि एक मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं सिवान में पैदा हुआ हूं, और यहीं से जो है हमारा जो कुछ भी है, तो मैं चाह रहा हूं कि जैसे एक लोगों ने कंसेप्ट बना लिया है बेकार इंजीनियर। भैया कोई बेकार नहीं होता है। हाँ है, इंजीनियर होते हैं, एक सक्सेस है, एक सिर्फ इंजीनियर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, चूँकि मैं तो खुद 14 साल सीखा, अभी भी सीख रहा हूँ हर दिन जो है। एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द कंस्ट्रक्शन, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो ये जो है ना, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है कंस्ट्रक्शन में, हर चीज़ किया जा सकता है। तो जो भी लोग हमारे साथ दुबई में काम किए, बहुत सारे लड़के थे सिवान के जिनको मैंने बुलाया हुआ था, और यहाँ पे भी जो उनको मैं जानता हूँ, उन्हीं लोगों को अपने टीम में रखा हूँ, उन पर भरोसा है हमको। तो एक तो ये हो रहा है कि जैसे हमारा फैब्रिकेशन है, कारपेंटर है, पेंटिंग हो गया, इंटीरियर हो गया। तो इंटीरियर को तो हमारी टीम जो पूरी कोलकाता की है, क्योंकि उनको मैं लेके आऊँगा ही। लेकिन लोगों को भी जो है जॉब मिलेगा हमारे यहाँ, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हाँ, रोज़गार मिलेगा। और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्टेबल हूँ, और जो इंजीनियर्स जो भी हमारे, मतलब ये कह लें कि हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, वो हमसे जुड़ें, और वो भी सीखें, कल वो भी अच्छा करें। हमारे जैसे 10-15 कंपनी हो पूरे बिहार में। क्योंकि हम तो मेट्रो का जो है पाइलिंग भी कर रहे हैं कोलकाता में, फाइलिंग कर रहे हो वहाँ पे? फाइलिंग भी कर रहा है। हमको तो जो मिलता है मैं वो कर लेता हूँ, इसलिए कि मैंने आपको STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, अभी जो है आपको वाटर बोटलिंग प्लांट का सेटअप मेरा चल रहा है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कोलकाता में लगा के। हम लोग इंडस्ट्री भी लगा के देते हैं, हमारा हर चीज़ का टीम में। सिवान के लोगों का योगदान है सिवान को खूबसूरत बनाने में। बिल्कुल, हमारा जो है, मैं तो आज आया हूँ यहाँ पे। हम लोग हर फील्ड में हम लोग एक्टिव है। यहाँ तक कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी हमारा लाइसेंस है, कि अगर क्लाइंट को कुछ पसंद आ गया इम्पोर्टेड चीज़, कि नहीं हमारे घर में ये लगना चाहिए, तो हम लोग वहाँ से इंपोर्ट करा लेते हैं। अगर एक और पर्सनली सवाल, अगर लोग चाहें आपसे सिर्फ आपसे नक्शा बनवा लें आपसे, जी, अगर ड्राइंग के लिए चाहें तो वो भी हम करके दे देंगे। सिर्फ ड्राइंग? हाँ, उसके लिए भी हमारी टीम है, जो है जैसा चाहेंगे हमारी टीम है। यानी एक मरतबा कोई घर बनाना चाहता है, तो एक मरतबा खूबसूरत करना चाहता है, बिल्कुल, तो सिवान में मौका दे आपको मिलने का, राइट? अब मैं क्या बताऊँ, हमारी डिज़ाइनें जो है हम लोग चाइना को डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आपको लगेगा पूरा इंडिया जो है चाइना से सामान आता है, इंडिया में बिकता है। आपने ये अब सोचेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। चाइना को जो है डिज़ाइन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो वहाँ पे रहा हूँ ना। चाइना में रहे हैं आप? नहीं, मैं मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अब्रॉड में रहा हूँ,
तो बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जिनके साथ मैं काम किया हूँ। तो मैं बोला ना, बार बार बोलता हूँ कि हर आदमी हर फील्ड का स्पेशलाइज नहीं हो सकता। तो कुछ डिज़ाइनर जो मैं यहाँ से करवा के भेजता हूँ वो अपने नाम पे वहाँ पे कर लेते हैं, उसका हम लोग चार्ज करते हैं। हमारा डिज़ाइन दुबई में चल रहा है, आज भी दुबई का काम हम लोग यहाँ कोलकाता से करके देते हैं। कल आपको सुनने को मिलेगा कि सिवान से डिज़ाइन हो रहा है, दुबई में काम हो रहा है आने वाले दिनों में। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इट मीन्स इन्फी वर्ड जो आया है इन्फिनिटी से आया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में किया गया है इन्फिनिटी। इसलिए नहीं किया जा सकता है कि जो गवर्नमेंट का कुछ नया रूल्स नॉर्म्स आ गया है कि आप उस तरह का नाम नहीं रख सकते हैं, जैसे किसी स्टेट को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, कंट्री को नहीं कर सकते हैं। तो इन्फी जो है ये शॉर्ट फॉर्म है इन्फिनिटी का, कंसेप्ट आप जानते ही हैं। तो ये अनलिमिटेड है। सिवान में कई साइट मिले हैं आपको? अभी तक जो है 8 प्रोजेक्ट हमने डील किया है सिवान में। और मैं आया था 5 मार्च को। मेरा जो है सिर्फ 5 दिन का यहाँ पे स्टे करना था, क्योंकि घर था यहाँ पे, मेरे घर पे तो कोई ये नहीं था, तो 5 दिन रुकना था। और देखें मैं 2 फ्लाइट का टिकट ऑलरेडी कैंसिल हुआ है, कल फिर टिकट है। अच्छा। तो थोड़ी सी तबीयत नहीं तो मैं कल ही निकल गया होता, एक दिन तो रास्ते से वापस आ गया और 8 काम आपका हाँ यहाँ पे। तो जिनको क्वालिटी चाहिए तो वो तो सब लोग रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छी रिस्पांस मिल रही है। मैं ये नहीं बोलता हूँ किसी को कि आप काम मुझसे कराइए, मैं ये बोलता हूँ कि आपका पैसा सही जगह पर लगे और सर पैसे को बर्बाद मत कीजिए। क्वालिटी लीजिए जिससे भी हो। आप हमसे सिर्फ कंसल्टेंसी ले लीजिए, मत दीजिए काम हमको, कंसल्टेंसी ले लीजिए, वही मटेरियल होगा। लेकिन क्या होगा कि जब हम कंसल्टेंसी करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्टर भाग जाएंगे सारे, इनको दिक्कत हो जाएगा। तो मैं चूँकि वो सोचेंगे कि इनको पैसा खिला दें, वो सब कंसेप्ट हम लोगों का नहीं है। जो कुछ भी है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हम लोग गल्फ़ का लाइफ जिए हैं, गल्फ़ सब कुछ साफ़ सुथरा, नथिंग इज़ हिडन। तो वो कॉन्ट्रैक्टर सोचेगा कि अगर हम पैसा खिला दें जो यहाँ चलता है माल लेकर, वो सब भैया यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। अगर कोई जो है कंसल्टेंसी हमसे लेना चाहते हैं, हम कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे अब फॉर एग्जांपल आज एक कलम कास्ट हो गया, आपने तो कलम कास्ट करवा दिया, तो उसका जो है क्यूब टेस्ट होता है, क्रैश टेस्ट होता है, कोई करवाता नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्टर ने कैसे किया, क्या किया, कास्टिंग के बाद भी तो उसका क्यूरिंग का मेथड है कि कितना दिन तक क्यूरिंग करना है, यानी पानी डालना। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद क्लाइंट अगर सडनली बोलती है कि हम कैसे मान लें कि हाँ जो स्ट्रेंथ चाहिए वो मिलेगा, एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं कोर कटिंग टेस्ट। कहीं से भी जो ये स्लैब है यहीं से कोर कटिंग कर लेंगे, अब जाएगा थर्ड पार्टी लैब में। वो लैब मेरा नहीं होता है, वो थर्ड पार्टी लैब है, गवर्नमेंट से अप्रूव लैब है, वहाँ पे टेस्ट करा लीजिए, आपको वहाँ से मिल जाएगा कि हाँ ये क्वालिटी सही है या नहीं है। तो हम तो जाएंगे तो कोर कटिंग करवाएंगे, हम क्यूब कास्ट करवाएंगे, क्यूब का टेस्ट करवाएंगे। स्टील जंग लगा हुआ नहीं लगाने देंगे। जब हमारी क्लाइंट पैसा खर्च कर रही है नया स्टील के लिए, आप जंग लगा के क्यों लगाओगे? तो कॉन्ट्रैक्टर तो भागेगा ही भागेगा, या फिर हमें बदनाम करेगा कि ये पैसे का डिमांड कर रहे थे। तो इसलिए जो है ये सब चीज़ें हैं। लेकिन मेरा एक ही है कि क्लाइंट पैसा खर्च कर रही है, बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्लाइंट को नहीं बेनिफिट नहीं मिल रहा और कॉन्ट्रैक्टर तो भाई आज है कल, आज यहाँ पे है कल दूसरे शहर में। आप देखेंगे सर, मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैं आज भी जो है 10-12 लाख रुपए की गाड़ी में चलता हूँ, यहाँ पे आता हूँ तो ठीक है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके पास इनोवा है, कैसे है? लॉजिक तो है ना। हम लोग तो जो है सर ये बाल सफ़ेद हो गया, इतना टाइम नहीं है कि इस पर कलर लगा लूँ, एकदम कोट पैंट पहने घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो हम लोगों का जो है ना, ये क्या होता है, जैसे ड्रग्स लेने वाला आदमी होता है ना, कि जैसे उसको नशा है, तो हम लोगों का जो है ना ये नशा है काम का, क्वालिटी का। हम लोगों को सिर्फ यही, रात को सपने में भी यही आता है कैसे डिजाइन करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो पिताजी के साथ कार्य को किया है। सिवान को आप बाखूबी समझते होंगे, सिवान में रहते हैं तो बाहर रहे हैं। जी जी। सिवान के लोगों में वो जागरूकता है कि सिवान को और खूबसूरत बनाया जाए किसी कंपनी को देकर? जी जी बिल्कुल विकल्प है, और सिवान के लिए एक बेहतर ऑप्शन है ये कंपनी। और हम लोग चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे काम हो रहा है एक बेहतर ऑप्शन के तौर पे काम हो, ठीक है, सिवान में जी, और बेहतर तरीके से हो। और जो प्रोजेक्ट हम लोग अभी 2-4 स्टेट में कर रहे हैं वही चीज़ सिवान में करें, और अच्छे तरीके से करें कि जो लोगों को लगे कि एक बेहतर विकल्प है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे करती है वैसे हम लोग भी सिवान में करें। बड़ी बड़ी जो कंपनियां करती हैं वैसे भी सिवान में हम लोग करें। अच्छा, सिवान तो और खूबसूरत हो जाएगा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल। तो आपने 5-6 दिन जो विजिट किया है इनके साथ, जी, तो जी। क्या लग रहा है लोगों में वो है कि हाँ कंपनी को देकर अब कार्य को कराया जाए, क्योंकि फ्रेश भी हो और सुकून भी हो?
दोनों चाहिए। बहुत लोग उत्सुक हैं और बहुत लोग चाह रहे हैं कि मतलब आप लोग यहाँ पे शुरू कीजिए और हमारा भी प्रोजेक्ट कीजिए। अभी तक हम लोग 8-10 जगह विजिट किए हैं जहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिला है हम 6 लोग जगह क्लियर हो गया, 2 जगह पेंडिंग में है, को। जी राइट? जी जी और अली भाई अगर बातचीत की जाएगी तो सिवान है, जानते हैं आप, जी, जी। लोगों को बस शौक ज़्यादा रहता है लेकिन स्पेस बहुत कम रहता है। जी। तो जो कंपनी है, जी। ये कंपनी कितना बिल्डिंग तक आपके लेती है ठेका? देखिए हम लोग बंगलो भी कर सकते हैं और मॉल भी बना सकते हैं और छोटा मोटा वर्कशॉप भी कर लेते हैं और जो भी हो मतलब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए कि अगर किसी को 2 फ्लोर 3 फ्लोर बिल्डिंग बनवाना हो और विथ मटेरियल भी हम लोग काम कर लेते हैं एज आर्किटेक्चर डिज़ाइनर, मतलब जो भी जैसा मतलब सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम लोग करके दे देंगे। राइट। और 1 फ्लोर बनाना हो तो विथ मटेरियल के साथ करेंगे वो भी आप? कर के दे सकते हैं बिल्कुल। आप हमको सिर्फ लैंड दे देंगे और हम पूरा आपका बिल्डिंग कंप्लीट करके आपको चाबी हैंड ओवर कर देंगे। सिवान में भी? जी 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 बिल्कुल। चलिए, इनके आसान भाषा में अगर मैं कह दूँ ना, तो अगर आप 1 मंजिल बनाना चाहते हैं कहीं भी सिवान में या आउट ऑफ सिवान या बाहर में भी, तो ये मटेरियल के साथ करेंगे। सिर्फ आप इनको ज़मीन दे दीजिए, नाप कर दे दीजिए, वो भी लिखित में, और 1 मंजिल बनाएंगे तो विथ मटेरियल, अपने मटेरियल और अपने इनके मिस्त्री रहेंगे और इनके कारीगर रहेंगे। अगर बड़ा बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो आप मटेरियल, आपको लग रहा है कि यहाँ से मटेरियल महंगा होगा, तो आप मटेरियल इनको दीजिए, मटेरियल क्वालिटी ये बताएंगे, मुझे ये मटेरियल चाहिए, और कारीगर इनका रहेगा, डिजाइनिंग इनका रहेगा, और आपको बेड तक लगा कर ये देंगे। ये कंपनी सिवान में, मुझे लग रहा है कि पहली मर्तबा ऐसे सिवान में इंप्लीमेंट हो रही है।